हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा सा ये उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक यहाँ पर देखिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैटेलिस्ट। यानी कैटेलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि यानी वे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया के रेट यानी दर को क्या करता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि वे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देती है, यानी अभिक्रिया के वेग में यानी दर में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है, उसे उत्प्रेरक या उत्प्रेरक कहलाती है। तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। यानी सिंपल से आपको समझना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि A प्लस ये B है और ये हम लोग का प्रतिकारक है। तो प्रतिकारक तो इधर आपका बन गया C प्लस क्या D। तो कुछ ऐसा अभिक्रिया होता है जिससे कि उत्प्रेरक की आवश्यकता लगता है, जैसे PT हो गया या बहुत सा है Fe हो गया। तो इस तरह से ये होता क्या है, उत्प्रेरक का काम क्या है, यानी उसको अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया के रेट दर जो है वो क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है। यानी वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है या घटा देता है, उसी को कहते हैं क्या, उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट। यानी उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं क्या, परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए A प्लस B, जैसे आप जानते हैं कि H2 प्लस O2 ये बनता है जल, लेकिन इस तरह से भी आपका जल बनेगा, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में यानी PT डालना पड़ता है, तब जाके इसका अभिक्रिया के दर जो है, रेट है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो अभिक्रिया के दर ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी तीव्र गति से अब क्या होगा, आपका जल बनेगा। तो उत्प्रेरक का मतलब यही हुआ कि वो किसी अभिक्रिया के रेट दर को यानी वेग यानी स्पीड को क्या करता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसी को कहा जाता है उत्प्रेरक। उसके बाद एक और सवाल था यहाँ पर, जैसे N2 प्लस क्या H2। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये हम लोग का अमोनिया गैस बनता है, लेकिन ये अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब यह हुआ यानी दोनों तरफ अभिक्रिया, जैसे अमोनिया गैस लिए आप चाहे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही प्राप्त कर सकते हैं, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या, अमोनिया गैस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको बैलेंस भी कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग का नाइट्रोजन 2 गो है, तो इधर कितना है, मात्र 1 है, तो 2 से गुणा कर लीजिए। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर लीजिए। तो ये आपका नाइट्रोजन और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बना दिया, और अमोनिया गैस लिए फिर बन सकता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसीलिए एरो का चिन्ह जो आधा इस तरह से है आपका और आधा इस तरह से, यानी इसका मतलब उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों तरफ अभिक्रिया होना। ठीक, उसी समय यानी अभिक्रिया जो है, अगर अमोनिया गैस लिए हम लोग चाहें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो अमोनिया गैस बनता है। और एक सवाल था STP। तो STP का मतलब समझ लीजिए, STP आपका यानी स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर और ये क्या है, प्रेशर। तो किसी का अगर मोल देखा जाए तो अगर जितना भी डिजिट यानी आगे से गुणा होता है उतना ही मोल होता है, उतना ही क्या होता है, आयतन। जैसे मान लीजिए इसमें 1 मोल है, इसमें क्या है 3 मोल है, इसमें आपका हो जाएगा 2 मोल, इसमें फिर 1 आयतन, इसमें 3 आयतन हो जाएगा आपका, और इसमें 2 आयतन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि STP यानी STP का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर और क्या, प्रेशर। यानी सामान्य यानी मजबूत के लिए लगता है स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपका। तो ये किसी गैस का जो आयतन होता है किसी भी मोल में, तो ये होता है हम लोग का कितना, 22.4 लीटर। लीटर में देखा जाए तो गैस का आयतन इतना ही होता है। तो चलिए, आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।